नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान कई इलाकों में बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में दिख रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 अक्टूबर तक आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मीडिया की खबरों को माने तो लक्षद्वीप और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। यह औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। खबर है कि बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी से तमिलनाडु और दक्षिण केरल तक एक टर्फ रेखा औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। लक्षद्वीप पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 9 अक्टूबर के आसपास लक्षद्वीप और इससे सटे दक्षिण पूर्व पूर्वी मध्य अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र डेवलप होने की संभावना है। गरीबों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अगले 4 वर्षों तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना काल से ही गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देती आ रही है। अब तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में इस योजना को 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की भी मंजूरी दे दी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर सामने है। यहाँ 3 फेरीवालों की निर्मम हत्या। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाके गुदड़ी थाना क्षेत्र के कमरौड़ा पंचायत के जतरमा गांव में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। खबर है कि ये तीनों लोग फेरी लगाकर कपड़े बेचते थे। बता दें कि खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नक्सल इलाका होने के कारण पुलिस को समय पर सूचना नहीं मिल पाई। मीडिया की खबरों को माने तो इस घटना की सूचना मिलने पर मंगलवार को पुलिस सीआरपीएफ जवानों के साथ गांव में पहुंची और शव को बरामद किया। बता दें कि रविवार को फेरी करने 3 लोग जतरमा गांव पहुंचे थे, लेकिन वे लोग अपने घर वापस नहीं आए। जिसके बाद उसके साथ के लोग खोजबीन के लिए जतरमा गांव गए तो गांव के लोगों ने बताया उन्हें हत्या कर दी गई है। झारखंड में छठ पूजा के मौके पर जारी होगी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3री किस्त जारी हो गई है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त छठ पूजा के मौके पर जारी की जाएगी। 3री किस्त नवरात्र के अवसर पर जारी कर दी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद इस योजना की घोषणा की थी। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के अकाउंट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की 3री किस्त जमा की है। छठ पूजा के पावन अवसर पर 4थी किस्त भी आप तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। देश में राशन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा पिछले महीने का राशन। केंद्र सरकार के नए नियम के तहत राशन कार्ड धारकों को अब प्रत्येक महीने समय पर राशन लेना होगा। पिछला महीने का बकाया छूटने पर राशन लैप्स हो जाएगा और अगले महीने ही नहीं मिलेगा। मीडिया की खबरों को माने तो भारत सरकार ने अपने राशन वितरण प्रणाली के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसे लाखों राशन कार्ड धारकों को झटका लग सकता है। खबर है कि सरकार द्वारा किए गए इस नए बदलाव के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने के अंत तक अपना राशन लेना अनिवार्य होगा।
अगर किसी महीने में राशन नहीं लिया जाता है तो अगले महीने उसके पिछले महीने का राशन नहीं मिलेगा। पहले यदि कोई राशन कार्ड धारक किसी कारणवश अपने महीने का राशन नहीं ले पाता था तो वह अगले महीने उस माह के साथ पिछले महीने का राशन भी ले सकता था। आईपीएल को लेकर बड़ी खबर है। आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों के कप्तानों का नाम आया सामने। आईपीएल 2025 के रिटेन और रिलीज को लेकर बीसीसीआई ने अपने नियम सार्वजनिक कर दिए हैं। खबर है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमें अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, तो वहीं एक खिलाड़ी को आरटीएम का प्रयोग करने खरीद सकती हैं। अभी तक किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपने रिलीज और रिटेन जारी नहीं की है, लेकिन जल्द ही सभी टीमें अपनी लिस्ट सार्वजनिक करके बीसीसीआई को सौंप सकती है। आईपीएल 2025 में कौन सा खिलाड़ी किस टीम का कप्तान होगा, ये जानने को हर क्रिकेट फैंस काफी रोमांचित रहता है। आयकर विभाग का नई गाइडलाइंस, इतनी राशि पर देना होगा 60% का टैक्स। भारत के इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो देश भर के लाखों बैंक खाता धारकों को प्रभावित करेंगे। ये दिशा निर्देश बचत खातों में नकद जमा पर ध्यान केंद्रित करने और अघोषित आय पर अंकुश लगाने के लिए कड़े उपाय पेश करते हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी जमा करता है तो उसे 60% का भारी कर देना पड़ सकता है। इस कदम का उद्देश्य बड़े अस्पष्टीकृत नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। आयकर विभाग ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान बचत खाते में नकद जमा करने के लिए 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन रुपए की सीमा तय की है। इस सीमा से ज़्यादा की कोई भी राशि जांच के दायरे में आएगी और खाता धारकों को धन के स्रोत के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा नहीं करने पर अतिरिक्त राशि पर 60% कर लगाया जा सकता है। नकदी प्रवाह की निगरानी को कड़ा करने के प्रयास में दिशा निर्देशों ने एकल नकद जमा की सीमा को भी संशोधित किया है। पहले खाता धारक बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के 50,000 रुपये तक नकद जमा कर सकते थे। हालांकि अब यह सीमा बढ़ाकर 2,50,000 रुपये कर दी गई है। इस राशि से अधिक नकद जमा करने के लिए व्यक्तियों को अपना अस्थायी खाता संख्या यानी पैन नंबर उपलब्ध कराना होगा। बैंक के एटीएम से पैसे निकालने का बदल गया नियम, अब एक दिन में निकलेगी इतनी राशि। एटीएम से कैश निकालने के लिए हर बैंक अलग अलग नियम रखे हुए हैं। इसके साथ ही एक निश्चित समय सीमा तय किया होता है। यह सीमा एटीएम कार्ड के प्रकार और बैंक के पॉलिसी के आधार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी बैंक के एटीएम से एक दिन में अधिकतम 40,000 तक निकासी भी किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य बैंक में यह सीमा 50,000 तक भी हो सकती है। अगर आपको इस निर्धारित सीमा से अधिक कैश की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको अगले दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एटीएम से बड़ी रकम निकालने की सीमा केवल दैनिक आधार पर तय होता है, इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार में कितनी राशि एटीएम से निकाल पाएंगे। अगर आप एटीएम की सीमा से अधिक कैश निकालते हैं या फिर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको सीधे बैंक से नकदी रकम निकाल सकते हैं। बैंक में कैश निकालते समय कुछ नियम कानून को पालन करना होगा। विशेष रूप से बड़े अमाउंट के निकासी के लिए थोड़े कड़े नियम बनाए गए हैं। बता दें कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक नकद की निकासी करते हैं और आप पिछले 3 साल से इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको टीडीएस का भुगतान करना होगा। इसका भी नियम आपको समझना होगा। जैसे आप 20 लाख रुपए से अधिक नकद निकालते हैं तो आपको इस स्थिति में 2% की दर से टीडीएस का भुगतान देना होगा। 15 अक्टूबर से हल्की ठंड, 3 दिन इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश भर में मानसून समाप्त होने के बाद कुछ राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन मध्य अरब सागर के ऊपर हवा का प्रेशर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 13 अक्टूबर तक केरल, माहे और तमिलनाडु में अलग अलग एरिया में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत के तटीय और घाट इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान बना हुआ है।
बीते 24 घंटों में कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर को श्रीलंका, पूर्वी असम और उसके आसपास के इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आसार बने हुए हैं, जिससे 10 से 12 अक्टूबर के बीच कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों पर हल्की बारिश होगी। उधर लक्षद्वीप, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यनम में हल्की बारिश होगी। यूपीआई को लेकर आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान। यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे यूजर्स को होगा फायदा। अगर आप यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को नए ऐलान किए हैं, जिससे यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट यूजर्स को फायदा होगा। खबरों को माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइव की वॉलेट लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। पहले ये लिमिट 2,000 रुपये थी। वहीं रोजाना लेन देन की लिमिट को भी 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। इस तरह से रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 पे के लिए रोजाना लेन देन की लिमिट को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दिया है। बता दें कि यूपीआई 123 पे का इस्तेमाल फीचर फोन यूजर्स करते हैं। ये एक क्विक पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए लोग बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे का मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। ये सर्विस 12 भारतीय भाषाओं में मौजूद है। मीडिया की खबरों को माने तो भारत में वर्ल्ड लाइन के सीईओ रामकृष्णन राममूर्ति ने कहा है कि हर व्यक्ति तक फाइनेंशियल सेवाएं पहुंचाने के लिए यूपीआई की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट की पहुंच बढ़ी है और इसे स्वीकार्यता भी मिल चुकी है। ऐसे में लेन देन की लिमिट बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है। इससे लेन देन की वैल्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी।